Now again with the chapter 2 geography inside our earth. Here we'll start the topic rocks and minerals. So rocks क्या होता है? Rocks means that the hard solid material that form the parts of our earth surface. हमारी earth surface पे जो भी hard and solid material मिलता है, it is called rock. So rock, there are different type of rock. Okay, rock में भी elements कुछ minerals होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, निकल, ठीक है, एंड ये दीज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे. और रॉक की बात की जाए तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक एंड देयर साइज, दे आर वेरी और दे आर डिफरेंट इन कलर, साइज एंड टेक्सचर. एंड इन्हीं रॉक्स में से हमें मिनरल्स भी मिलते हैं. ओके, so see, there are three types of, basically तो there is only the basic form of the rock is the only one, that is igneous rock. और igneous rock से sedimentary rock बनती है, और फिर igneous और sedimentary rock से भाई कौन सी rock बनती है? metamorphic rock बनती है. तो वो कैसे बनती है? let us see. अच्छा, बिफोर दैट मैं आपको ज़रा बता देती हूँ कि रॉक और मिनरल में क्या डिफरेंस होता है. रॉक एक एग्रीगेट मतलब फॉर्म होता है मिनरल का, एंड मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं, और इनके कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है. और जो रॉक होती है वो नेचुरल सॉलिड मटेरियल है एक, जो फॉर्मिंग जो अर्थ को बनाती है. एंड मिनरल्स जो होते हैं ये नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, फाउंड मेनली इन द रॉक, और रॉक में मिलते हैं, जैसे कि जो हमने आपको बताए बहुत सारे. कॉपर ओर इज़ द मिनरल, ठीक है. और रॉक का कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, लेकिन मिनरल का होता है. और दिस कैन बी वेरी इन द फॉर्म एंड द कलर, साइज एंड टेक्सचर. एंड जो मिनरल्स होते हैं इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, और ये कम से कम नहीं, जो मिनरल्स होते हैं कम से कम 4000 टाइप्स के होते हैं. अच्छा, अब आते हैं हम रॉक्स पे. सो फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज़ द इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक मीन्स, इग्निस मीन्स होता है फायर, इग्निस. ओके, सो फायर का मतलब यहाँ पे क्या है? फायर से जब रॉक फॉर्म होती है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक. जैसे कि एग्जांपल अब हम लेते हैं, आपको पता है कि मेंटल लेयर पर लावा मैग्मा भरा हुआ है. मैग्मा मतलब मेल्टेड रॉक भरी हुई है, पिघली हुई चट्टानें. तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मेंटल लेयर से जो क्या होता है, गर्म पिघली हुई जो चट्टानें, वो रॉक है जो, वो ऊपर आता है, एकदम से इरप्ट होता है. इरप्ट होके क्या होता है, आउटसाइड द अर्थ चीज़ें आती हैं, ये मतलब मैग्मा बाहर आता है. जैसे ही मैग्मा बाहर आता है उसको लावा बोलते हैं, और वो जब ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो वो एक रॉक का फॉर्म ले लेता है, हार्ड हो जाता है तो रॉक का फॉर्म ले लेता है. उसी रॉक को बेटा हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, इसीलिए इग्नियस का मतलब फायर कहा गया है. अब इग्नियस रॉक दो टाइप से बनती है, एक होती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, दूसरा होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक तो वही जो मेथड मैंने बताया कैसे बनती है, जब इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मैग्मा बाहर आता है लावा फॉर्म में, और हार्डन होके, ठंडा होके हार्डन होके रॉक बन जाता है. इट इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सी होती है? जब प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, आई मीन इनसाइड द अर्थ जब रॉक फॉर्म हो जाए, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं. मतलब अर्थ के बाहर नहीं आ रही है वो मैग्मा, अर्थ के बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन वही मैग्मा अंदर ही अंदर, ज़मीन के अंदर प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से क्या बन जाए, रॉक बन जाए अंदर ही अंदर, उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इग्नियस रॉक का. जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, इंडियन पेनिनसुला पे जो है, वहाँ पर वो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो भी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द इग्नियस रॉक. जब कभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा तो इरप्शन की वजह से ऐसे लावा निकलता रहा, ठंडा होकर हार्ड हो गया, और हार्डन फॉर्म के बाद वो एक स्टोन मतलब रॉक बन गया, इतनी बड़ी रॉक बन गया कि पूरा प्लेट्यू बना दिया. तो डेक्कन प्लेट्यू इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द इग्नियस रॉक दैट इरप्टेड फ्रॉम द वॉल्केनो. नाउ लेट अस सी सेकंड वन इज़ द सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक मीन सेडिमेंटम सेटल डाउन. तो जब क्या होता है बेटा, जब जैसे इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक लावा बन के निकली और मतलब ठंडी होकर रॉक बन गई. जब ये रॉक्स टूटती हैं किसी भी वजह से, वेदरिंग की वजह से, किसी वजह से टूटती हैं, तो टूटने में क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं. तो ये फाइन पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, और ऐसे ये फाइन पार्टिकल कई बार पानी के थ्रू भी आ जाते हैं, ये फाइन पार्टिकल कभी कभी हवा के थ्रू भी आ जाते हैं, और ऐसे ही करके ये एक जगह कलेक्ट होते रहते हैं, और लेयर बाय लेयर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लेयर बाय लेयर होता रहता है, और एक ये किसका फॉर्म ले लेते हैं, चट्टान का, रॉक का फॉर्म ले लेते हैं. मिट्टी हार्ड हो जाती है तो वो रॉक बन जाती है. अच्छा, तो जो
इसमें स्मॉल पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल होते हैं, जैसे रेत के होते हैं ना वैसे ही। अब सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल लें तो हम जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं चौक का, सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन। सैंड स्टोन मतलब सैंड स्टोन बोलते हैं बलुआ पत्थर। कभी आप नदियों के किनारे जाना, आपको कुछ पत्थर मिलेंगे बड़े हल्के हल्के, उनको हम बलुआ पत्थर बोलते हैं। उनका फॉर्म शेप थोड़ा सा ऐसे ही उबड़ खाबड़, मतलब उसका शेप थोड़ा सही नहीं होता है, ऐसे ही होता है, उसको हम सैंडस्टोन बोलते हैं, बलुआ पत्थर। और एक होता है लाइम स्टोन, उसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। तो ये चौक इज़ द एग्जांपल ऑफ द लाइम स्टोन। और सैंडस्टोन का मैंने आपको बता ही दिया है। लाइम स्टोन हम उसको भी बोल सकते हैं जो सील्स मिलते हैं ना नदियों के किनारे, वो सीप वगैरह, वो भी लाइम स्टोन ही होता है। ओके सो और पता है आपको सेडिमेंट्री रॉक के थ्रू हमको फॉसिल फ्यूल भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं देखो, कैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए कोई एनिमल है, वो मर गया, ये बता रही हूँ एक प्रोसेस है। अब वो मर गया और उसी के पास एक पेड़ भी गिरा पड़ा है, 2 पेड़ गिरे पड़े हैं, अब वो गिरे हैं, एनिमल भी मरा पड़ा है। अब क्या होगा, सेडिमेंट आएंगे। सेडिमेंट मतलब फाइन पार्टिकल्स आए मिट्टी के, कहीं से भी आए उड़ा के, ऐसे आ गए। और कोई भी आया, मान लीजिए कोई पत्थर टूटा, उससे आ गए फाइन पार्टिकल। अब वो फाइन पार्टिकल लेयर एनिमल और ट्रीज़ के ऊपर आ गई। फिर ऐसे ही करके लेयर बाय ईयर, ईयर्स बाय ईयर्स ऐसे चलता रहा, मिलियंस ऑफ ईयर। अब क्या हुआ, अब मिट्टी की लेयर आकर उनके ऊपर जम गई, और वो वो एनिमल, वो मरा हुआ एनिमल, डेड एंड डिके एनिमल, और जो प्लांट्स, वो पेड़ थे, वो दब गए। अब वो दबने के बाद क्या बन गए, फॉसिल फ्यूल। तो ट्रीज से तो हमको क्या मिला, जब वो दब गए तो ऊपर से प्रेशर मिला, क्रस्ट से प्रेशर मिला एनिमल को, और मरे हुए एनिमल को और पेड़ को ऊपर से प्रेशर मिला क्रस्ट से, क्योंकि मिट्टी ऊपर जम गई है। और नीचे से उसको गर्माहट, मतलब मेंटल लेयर से उसको क्या मिल रही है, नीचे से गर्मी, टेम्परेचर। तो प्रेशर ऊपर से आ रहा है, टेम्परेचर नीचे से। तो इस तरीके से क्या हुआ बेटा कि वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया एनिमल और प्लांट। एनिमल बन गया आपका फ्यूल, जो आई मीन पेट्रोल एंड ऑल, और जो प्लांट, जो ट्रीज था, वो कोल में कन्वर्ट हो गया, कोयले में। तो इस तरीके से हमको फॉसिल फ्यूल भी मिलता है। नाउ लेट अस सी द मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो, इसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक अपना फॉर्म चेंज कर लें तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए कैसे मेटामॉर्फिक रॉक बनती, कैसे सुनिए। अब हमारी जो अर्थ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर को तो यहाँ छोड़ ही दो, अब आते हैं क्रस्ट पे और मेंटल पे। क्रस्ट हमारा पूरा रॉक्स वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स आर देयर, और मेंटल लेयर पे सिर्फ क्या है, मेल्टेड रॉक्स है, मोल्टन, आई मीन लावा और मैग्मा भरा हुआ है। अब क्या होता है, मान लीजिए कुछ मिट्टी है, वो क्रस्ट में भरी हुई है। अब वो क्रस्ट में भरी है, उसके ऊपर क्रस्ट से ऊपर से प्रेशर आ रहा है उस मिट्टी पर, उस क्ले पर, और नीचे से टेम्परेचर हाई, गर्म, एकदम गर्म। तो इससे क्या हुआ, अब क्ले तो क्या है, क्ले तो एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, क्ले एक सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से गर्माहट आ रही है, टेम्परेचर हाई है मेंटल लेयर पर। उससे क्या हुआ, उसका फॉर्म चेंज हो गया, और क्ले किस में बदल गई, स्लेट में। स्लेट आप जानते होगे, देखा होगा जो बच्चे जिस पे लिखते हैं। और भी लेयर्ड, जो मतलब लेयर्ड रॉक्स होती है ना, जिनमें जैसे कैसे कहूँ, कुछ रॉक होती हैं जिनमें लेयर्स होती हैं, जैसे पटिया, मतलब आप देखते हो ना, तो ये वाली रॉक्स जो होती हैं तो वो लेयर्ड रॉक्स होती हैं। तो उसको, हाँ, अब वो क्ले गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से वो क्ले किस में बदल गई, स्लेट में बदल गई। और जैसे कि लाइम स्टोन इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, चूना पत्थर। अब वो भी प्रेशर की वजह से, मान लीजिए लाइम स्टोन बीच में कहीं है क्रस्ट में, लेकिन अब लाइम स्टोन इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन ऊपर से प्रेशर आ रहा है, जमीन क्रस्ट लेयर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से मेंटल लेयर से उसको क्या मिल रही है, टेम्परेचर हाई मिल रहा है। तो वही लाइम स्टोन किस में बदल जाएगा, मार्बल में। क्या बन जाए, एक नया स्टोन बन गया मार्बल, जिससे ताजमहल वगैरह बना हुआ है, ताजमहल बना है, तो हम यूज़ भी करते हैं घरों में मार्बल। तो ये होता है, लाइम स्टोन ने अपना फॉर्म बदल दिया मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस की वजह से, उसको हीट और टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से, और क्या बन गया, लाइम स्टोन बन गया मार्बल, और क्ले बन गया स्लेट। ऐसे ही चेंजेस हो जाते हैं फॉर्म में। जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक अपने फॉर्म को चेंज कर दें प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, तो हाई टेम्परेचर की वजह से, तो कौन सी रॉक बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। जैसे स्लेट हो गया, जेंजेस हो गया, क्वार्टाइज हो गया, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। सो दिस इज ऑल अबाउट द रॉक्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द साइकिल ऑफ द रॉक, आई मीन रॉक साइकिल।